नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रिजवी। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, इनका नाम है प्रियांशु, जो कि सेबी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे इनका सिलेक्शन हुआ है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसे इन्होंने पढ़ा, क्या इनका एम था और किस एम तक यहाँ पहुँचे। लेकिन बताया जाता है कि इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने फॉर्म भरा वहाँ इनको पासिंग का ही सामना करना पड़ा, कहीं पे इन्होंने फेल जो है नहीं हुए। पहले तो आपका टुडे न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। पहले से एम था? जैसे सेबी में आना, मतलब सेबी के बारे में मुझे 1 साल पहले पता चला, लेकिन जैसे ये है कि मेरी आईटी स्ट्रीम में सिलेक्शन हुई है और मेरा आईटी स्ट्रीम में काफ़ी मेरी नॉलेज स्ट्रांग थी, बट इन्हें फाइनेंसेस के भी नॉलेज चाहिए होती थी। तो मैंने फाइनेंसेस के बारे में इधर लास्ट 1 ईयर में काफ़ी पढ़ाई की, लेकिन उससे पहले का मुझे ये क्लियर था कि मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैंने हमेशा से वही फॉलो करने की कोशिश की है। अच्छा, आपकी हाई स्कूल कहाँ से हुई और इंटर कहाँ से हुई और प्राथमिक? मेरा हाई स्कूल तक की मेरी जो शिक्षा थी वो लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल में हुई और मैंने 12th मैंने किया है वाराणसी के राज इंग्लिश स्कूल से। अच्छा, 12th से आपको वाराणसी क्यों जाना पड़ा? जैसे ये था कि मेरे भाई वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स कर रहे थे और होता क्या था कि हम लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में चाहिए होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए, बट हमारा एक्सेस उनको नहीं रहता था और उस टाइम में इतना नेट भी नहीं हुआ करता था कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ लें या चीज़ें जान जाएँ। तो जनरली कुछ कोचिंग सेंटर्स में जाना, कुछ अच्छे स्टूडेंट से मिलना, टीचर से नॉलेज लेना, यही सोच के मैं उस वक्त फाउंडेशन कोर्स करने गया था। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स किए तो उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था कि हाँ आज फाउंडेशन कोर्स कर लेंगे तो ये इसमें आ जाएंगे, या क्या इंटर के बाद से ही आपका ये प्लान था सेबी का? उस वक्त मैं ये कहूँगा कि जैसे हम लोग जैसे शहर काफ़ी छोटा रहा हमारा और हमें इतनी नॉलेज नहीं रही है इन चीज़ों की कि क्या करना है। तो जब मैं वहाँ गया तो अभी मैं उतना सीरियस नहीं था किसी चीज़ को लेके, और मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने उस वक्त अभी अपनी लाइफ को लेके भी सीरियस नहीं हुआ था। मैं जो सीरियस हुआ वो लगभग मैं जब 12th पास होने वाला था उसके 3-4 महीने पहले हुआ। उस वक्त मेरे थोड़े मार्क्स भी गड़बड़ होने लगे थे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे आगे करनी क्या चाहिए चीज़ें। तो मैंने 12th अच्छे से पढ़ा आखिरी महीनों में और क्लियर भी किया अच्छे मार्क्स से। फिर उस वक्त मुझे ये समझ आया कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैं एकाग्र होकर फिर चीज़ें पे मेहनत करने लग गया। अच्छा, इंटर के बाद आपने क्या किया? इंटर के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है MMM गोरखपुर से, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे मतलब 4 साल में कोर्स में मैंने ऐसी चीज़ों पे भी फोकस किया जो मैंने पहले गलतियाँ की थी उनसे सीखा और उन चीज़ों पे फोकस किया जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले ये होता था कि हम सोचते थे पढ़ने का लेकिन एफर्ट नहीं दे पाते थे, लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं की और अपना पूरा एफर्ट दिया और पिछले 4 साल में मैंने सारी नॉलेज हासिल की और कई सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ जहाँ पे रिप्रेजेंट किया अच्छे लेवल पे। अच्छा, आपकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है इसमें फ्रेंड सर्कल होता है, इसमें कितने लड़के जो है अलग चले जाते हैं, कितने लड़के सही राह पकड़ लेते हैं? आपको कोई फ्रेंड सर्कल था क्या? जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो मेरा इस तरह का था कि मैं अलग अलग फ्रेंड सर्कल में था, मतलब सभी फ्रेंड सर्कल में मैं कॉमन स्टूडेंट हुआ करता था। तो जैसे ये है कि कुछ स्टूडेंट घूमते हैं, मैं उनके साथ घूमता भी था, बट ये है कि अगर वो दिन भर घूम रहे हैं तो मैं दिन भर नहीं उनके साथ घूम रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे रहा, मेरा माइंड फ्रेश हो गया। ऐसे स्टूडेंट थे जो कोर्स स्ट्रक्चर वाली चीज़ें पढ़ते थे तो उनके साथ मैं एग्ज़ाम में बैठ के पढ़ता था ताकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, मुझे वो चीज़ें समझ में आए। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो बाहर की चीज़ों जैसे कोडिंग करना हुआ, अलग कोर्स स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, तो मेरा अधिकतर टाइम जनरली उनके साथ बीतता था। तो मेरे फ्रेंड सर्कल लगभग मैंने हर सर्कल में अपने आप को रखा था ताकि हर तरह की चीज़ें मैं कर पाऊँ। अच्छा, जब मान लीजिए कि आपने बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद आप सेबी की बारी आई हुई तो और भी कई एग्जामों में आपने फॉर्म डाला होगा, रिजल्ट कब आया, कहाँ पे थे आप, क्या कर रहे थे? जैसे कि मैं जब फाइनल ईयर में था उस वक्त मैंने गेट क्वालिफाई किया था और मैंने इस ईयर भी एक और बार गेट दिया था, मैंने फिर क्वालिफाई किया। मतलब मेरा क्या है कि मैं एग्ज़ाम देते रहता हूँ और मैंने बीच में NIT राउरकेला लिया था, लेकिन मैंने उस कॉलेज को ड्रॉप कर दिया कि मुझे MTech करने का उस वक्त मुझे लगा कि मुझे मन नहीं है। फिर मैंने प्लेसमेंट ली और मैंने 2 बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट ली थी
और काफ़ी अच्छे पैकेज, जिसमें एक ट्विलियो कंपनी थी जिसमें 24 लाख का पैकेज था। और उस वक्त मैंने दूसरी अपनी अभी जो मेरी प्रेजेंट कंपनी है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। सेबी में? नहीं, अभी मैंने सेबी में ज्वाइन 1 महीने बाद ही मेरी है ज्वाइनिंग। अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ बेंगलोर में। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? कैसे इस तरीके से आप बनारस गए, वहाँ पे ये फाउंडेशन कोर्स किया? आपके भाई भी पढ़ने में मतलब अच्छे थे, वो भी अभी हाई स्कूल में बताया जा रहा है, वो भी अपना बाहर फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। तो कैसे इस चीज़ को कैसे मेंटेन, क्या मतलब कहाँ से ख्याल आया कि नहीं बनारस में चल के फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए? जी, देखिए, हमारे घर में ये होता था कि हमारे घर में हमेशा से एक चीज़ रही है कि अगर हमें पैसा खर्च करना है तो हम ये करते हैं कि हमारे फूड में वो खर्च होना चाहिए, मतलब ताकि हमारी लाइफ सही से चले, मतलब हम हमेशा हेल्दी रहें। और दूसरी चीज़ जो हम फोकस करते हैं वो ये है कि हम हमेशा एजुकेशन में अगर पैसा लग रहा है, कई बार होता है कि हम एजुकेशन में पैसा लग रहा है तो हम सोचते हैं कि इतना ज़्यादा लग रहा है, जबकि हम बाकी जगहों पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो हमारे घर में ये रहा है कि बाकी चीज़ों को छोड़ के एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया कि अगर एजुकेशन में पैसा लगता भी है, लेकिन अगर अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उससे आगे फ़ायदा ही होगा हमारा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी डाइट पे ट्रेनर रहे हैं और अभी यूपीएस काची कला में अभी वो पढ़ाते हैं। अच्छा, जब जैसे छठ पूजा भी थी और जब आपका रिजल्ट आया तो कैसे आपको पता लगा कि आप इसमें सिलेक्शन हो गया, पता लग गया कि सिलेक्शन हो गया है, तब उसमें क्या रहा? जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस वक्त मैं मतलब लखनऊ से वापस आ रहा था और मेरे भैया ने ही रिजल्ट देखा और उन्होंने मुझे भेजा। और जब मैंने देखा तो अचानक से मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं कई बार वेरीफाई करने लगा कि मतलब अपने मम्मी पापा को बताने से पहले कि हाँ बता दूँ, पहली बार कंफर्म कर लेता हूँ कई बार। तो मैंने 3-4 बार काफ़ी चेक किया, फिर मैंने उन्हें बताया, वो लोग काफ़ी खुश हो गए। फिर मेरे मामा हैं, मैं उनके यहाँ गया और सारे रिलेटिव को वहीं से बैठ के हमने कॉल किया, सब लोग काफ़ी खुश थे। फिर उसके बाद अचानक से उसी दिन पूजा थी, लेकिन कई लोग फिर भी हमारे घर आए, सब लोग, पूरी भीड़ उमड़ गई और सारे रिलेटिव भी काफ़ी थे और हम लोग काफ़ी खुश रहे उस दिन। अच्छा, मोटिवेट आप कैसे हुए कि हाँ मुझे यहाँ जाना चाहिए? इस तरीके से कोई ना कोई आपको मोटिवेशन रहा होगा? जैसे मेरा हमेशा से ये था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थोड़ी मतलब काफ़ी सही लगती थी। जैसे मुझे ये लगता है कि मैं उन जगहों पे जाके, हम कई बार कहते हैं कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, हमें चीज़ें बदलाव लाना चाहिए, तो मुझे लगता था कि मैं वो शख्स हूँ जो ये चीज़ ला सकता हूँ। अब उसके लिए फिर वो मेरा हमेशा मोटिवेशन बना रहा कि जब मुझसे चीज़ें नहीं हो पाती थी तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमें डालना होता है कि जब हमारा मन ना कर रहा हो, तो मैं वो एफर्ट मैं इसी वजह से डाल पाता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं अपने देश के काम आना चाहता था और मैं चाहता था कि मेरा देश कहीं तरक्की करे तो उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो। कुछ गार्जियंस हैं जो देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं जो देख रहे होंगे, उनको क्या क्या कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे उनसे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं खास करके, कि वो खेलने जाते होंगे, वो कहीं बाहर जाते होंगे, घूमते होंगे दोस्तों के साथ। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर मत जाइए, घूमिए, आप जाइए 2 घंटे घूम के आइए। बट आप जब बाहर से 2 घंटे घूम के आते हैं तो आपका एम ये होना चाहिए कि वहाँ से आने के बाद मैं कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगा भी। अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप अगले दिन फिर जाइए 2 घंटे घूमिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वजह से आप कुछ ज़्यादा ही थक जा रहे हैं। तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि आपको रिवॉर्ड और उसके तरह रखना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप खुश हुए, अच्छी चीज़ आपने कर ली, अब जाइए आप थोड़ा अपने बाहर आपको एक्सप्लोर कर लीजिए, तो इससे आपका मन भी शांत रहेगा। तो दोनों को बराबर में रखना चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने मोटिवेशन हुए, किस तरीके से ये पढ़ाई किए, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से इनके पिताजी ने इनको मोटिवेट किया, ये हाई स्कूल कहाँ से कि इंटर का है। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए अगली खबरों में। टुडे न्यूज़ के लिए मऊ से आसिफ रिजवी।